पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, वह पावन और पवित्र महीना जिसका भक्तों साधकों को हमेशा इंतजार रहता है, क्योंकि इस महीने किए गए जप, तप, अनुष्ठान, व्रत, साधना, पूजा, पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन का अनंत गुना फल और पुण्य मिलता है। पुरुषोत्तम मासाय देवताम पुरुषोत्तम तस्मात् संपूज्येत भक्त्या श्रद्धाए पुरुषोत्तमम। यानी पुराणों में वर्णन आता है कि इस माह में जो भक्त, जो साधक पूर्ण श्रद्धा व समर्पण के साथ भगवान हरि की पूजा आराधना करता है, वह न केवल इस जन्म में बल्कि जन्म जन्मांतर तक उनकी ही शरणागति में रहता है। तो आइए हम जानते हैं कि इस वर्ष अश्विन माह में ही अधिक मास अर्थात मल मास या पुरुषोत्तम मास आरंभ हो रहा है, जो 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रहेगा। यही कारण है कि इस बार श्राद्ध पक्ष समाप्त होने के बाद एक माह बाद शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होगी। इस वर्ष पितृपक्ष और नवरात्रि के बीच में अधिक मास पड़ रहा है। इसके कारण दोनों में एक महीने का अंतर होगा और करीब 19 वर्षों के बाद यह संयोग बन रहा है जब अश्विन मास में अधिक मास लग रहा है और एक महीने के अंतर पर दुर्गा पूजा शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रही है। इसलिए इस बार के अधिक मास या पुरुषोत्तम मास का बहुत ही अधिक महत्व है। और अगर हम देखें तो जो सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य बैलेंस स्थापित करने के लिए हर तीसरे वर्ष पंचांगों में एक चंद्रमास की वृद्धि कर दी जाती है और इसी को अधिक मास या अधिमास या मल मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। आइए इसका हम महत्व जानते हैं। पुरुषोत्तम का अर्थ है वह पुरुष जिसने सभी सर्वश्रेष्ठ गुणों को आत्मसात किया हुआ है और यह मास आत्मविकास, मूल्यांकन, ध्यान, निरीक्षण और आत्म परीक्षण हेतु समर्पित है। यह मास अपनी भौतिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंधित शक्तियों को पुनः अर्जित करने का उपयुक्त समय है, इसलिए यह मास भी पुरुषोत्तम मास कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि ये पूरे महीने हमको बहुत अच्छे से अपना सेल्फ एनालिसिस करना है। हमको देखना है कि पूरे एक तरह से ये ऑडिट का टाइम है, एक तरह से हम बोले तो ये अपने आप को आंकने का टाइम है कि हमने अपने आप को साल भर कैसे रखा और इतने जो विशेष समय पर हम क्या कर सकते हैं जिससे और ज़्यादा हमारा जो है जीवन श्रेष्ठ मार्ग की ओर चले। तो यहाँ बोल रहे हैं कि शक्तियों को पुनः अर्जित करने का, क्योंकि हम जब साल भर तक अलग अलग चीज़ें करते हैं, समय शक्ति का कहीं सदुपयोग करते हैं, कहीं दुरुपयोग करते हैं, तो पुनः उसको रीगेन करने का टाइम है, इसलिए भी ये पुरुषोत्तम मास कहलाता है। पुरुषोत्तम मास का महत्व इसलिए है कि हर व्यक्ति का एक आध्यात्मिक अस्तित्व है जो कि पंच तत्वों से निर्मित है, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। सभी लोग इन 5 एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं और यह सभी मन, बुद्धि, अहंकार, चेतना और प्राणों के रूप में प्रकट होते हैं। अपने भौतिक व्यक्तित्व को आत्मा से मिलाने के लिए इंसान को ध्यान की जरूरत पड़ती है। अधिक मास का महत्व ही आध्यात्मिक ज्ञान और सांसारिक पापों से मुक्ति को दर्शाता है। अतः अधिक मास के दौरान किया जाने वाला नाम जप, भागवत, कथा पुराण का पाठ, उपवास, विष्णु पुराण, यज्ञ, हवन, पूजा आदि सभी कार्य बहुत लाभकारी होती हैं और साथ में इस मास में कुंडली से संबंधित ग्रह दोष निवारण हेतु यज्ञादि का जो फल भी होता है वो 10 गुना अधिक मिलता है। इसलिए हिंदू धर्म में पुरुषोत्तम मास की अलग ही महत्व है। अब हम पुरुषोत्तम मास का पौराणिक महत्व समझ लेते हैं। हिंदू धर्म अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र तथा समस्त माह के कोई न कोई देवता एवं स्वामी रहे हैं, किंतु अधिक मास का कोई स्वामी नहीं था। इसलिए वह विष्णु लोक जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करता है
कि हे प्रभु, मुझे भी किसी स्वामी या देव का सानिध्य प्रदान कीजिए। उसकी विनती सुनकर श्री विष्णु उसे वरदान देते हुए कहते हैं कि हे अधिक मास, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद और सानिध्य प्रदान करता हूँ तथा तुम मेरे नाम यानी पुरुषोत्तम के नाम से पुकारे जाओगे। तभी से मल मास का या अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास हुआ तथा भगवान विष्णु इसके स्वामी हुए। अब हम जान लेते हैं कि जो इतना महत्वपूर्ण अधिक मास या पुरुषोत्तम मास है उसमें हमको क्या करना चाहिए। यह मास बेहद फलदायी होता है और अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस पूरे समय में विष्णु मंत्रों का जाप किया जा सकता है। साथ में व्रत, दान, पूजा, हवन, ध्यान करने का विधान निश्चित किया गया है। ऐसा करने से पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और पुण्य प्राप्त होता है। भागवत पुराण तथा अन्य ग्रंथों के अनुसार पुरुषोत्तम मास में किए गए सभी शुभ कर्मों का कई गुना फल प्राप्त होता है। इस माह में भागवत कथा श्रवण तथा तीर्थ स्थलों पर स्नान दान का भी खूब महत्व है, पर दान हमेशा सुपात्र को ही करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस मास में भागवत गीता, श्री कृष्ण कथा वाचन और विष्णु भगवान और अपने ईश्वर को, अपने गुरु को समर्पित किसी भी तरह की उपासना की जा सकती है। पुरुषोत्तम मास में कथा का पठन व श्रवण करने से धन वैभव में वृद्धि होती है तथा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस माह में दीप यज्ञ, दीप दान, हवन भी करना ही चाहिए। अब हम जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास के भी बहुत नियम वगैरह भी हैं और इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमने जाना कि क्या इसमें करना चाहिए। सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। सभी जो भी चीज़ें हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाए, एक अच्छा इंसान बनाए, वो निश्चित रूप से सब चीज़ें की जा सकती हैं। पुरुषोत्तम मास का दूसरा नाम मल मास है। कई बार मल मास नाम होने की वजह से लोगों को लगता है कि इसमें कई चीज़ें नहीं की जा सकती, लेकिन अगर हम इसको व्यवहारिक ज्ञान के रूप में देखें, मल कहते हैं पाप को और पुरुषोत्तम नाम है भगवान का, इसलिए हमें इसका अर्थ यूँ लगाना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता चला जाएगा। क्या करना चाहिए कि पापों को छोड़कर भगवान पुरुषोत्तम अपने ईश्वर से, अपने गुरु से, अपने जिन्होंने भी हमें जीवन श्रेष्ठ बनाने की जीवन की कला हमको सिखाई है, उनसे प्रेम करें। प्रेम करने मतलब उनके बताए रास्ते पे चलें और जो इस रास्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो रास्ते के लिए बताए गए हैं नियम अनुशासन, वो जीवन में अपनाएं। और ऐसा करें कि इस महीने का प्रेम अनंत काल के लिए चिरस्थायी हो जाए। इतना हम अपने अंदर से अपने ईश्वर के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति इतना प्रेम और जो उनकी जो जिससे वो प्रसन्न होते हैं वो सब चीज़ें करें। भगवान में प्रेम करना ही तो जीवन का परम पुरुषार्थ है। इसके लिए तो हमें दुर्लभ मनुष्य जीवन और सद्विवेक प्राप्त हुआ है। हमारे ऋषियों ने पर्वों और शुभ दिनों की रचना कर उस विवेक को निरंतर जागृत रखने के लिए सुलभ साधन बना दिया है। इसलिए हमको इस मास का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? हमको प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, जप तप ध्यान पूजा व्रत करना चाहिए, इंद्रिय संयम करना चाहिए, प्रतिदिन मौन साधना भी करना चाहिए, भजन करना चाहिए, जानबूझकर झूठ ना बोलें, किसी की निंदा चुगली ना करें, एकदम सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, इस तरह से ये मास आपका बीतना चाहिए हम सभी का। माता पिता, गुरु, स्वामी, उनके बड़ों के चरणों में प्रतिदिन प्रणाम करें, यानी अपने अहंकार को गलाना सीखें और अपने इष्ट के साथ अपने पूर्ण अहंकार को गलाकर ही इस तरह से अपनी प्रार्थना करना चाहिए। भगवान पुरुषोत्तम, अपने गुरु, अपने आराध्य की पूजा करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में दान देने का और त्याग करने का बड़ा महत्व माना गया है। इसलिए जहाँ तक बन सके जिसके पास जो चीज़ हो वही योग्य पात्र के प्रति दान देकर परमात्मा की सेवा करना चाहिए। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा दान करने लायक या त्याग करने लायक तो अपने पाप होते हैं, अपनी बुराइयां होती हैं, अपने विकार होते हैं, अपने दोष होते हैं। तो इसीलिए अपने उन दोषों से हमको जो है विकारों से मुक्ति पाना है और यही उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारे अंदर के लोभ मोह अहंकार के पर्दे छटेंगे वैसे वैसे हम भगवान पुरुषोत्तम के, हरि के,
अपने गुरु के, अपने ईश्वर के नज़दीक पहुँचते चले जाएंगे। तो यहाँ हमने पुरुषोत्तम मास का देखा कि जितना नियम हो सके उतना पालन करना चाहिए और निश्चित रूप से फिर हमको बहुत सारा जो है इसका फल बहुत अच्छा मिलता है। अगर हम देखें तो हर साल कोई ना कोई त्यौहार आता है, हर महीने कोई ना कोई त्यौहार आता है, हर 3 साल में अधिक मास का इतना बड़ा महान जो है मास चालू होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हमको अनंत गुलाब फल भी प्राप्त होता है। लेकिन जैसा कहा जाता है कि यदि हमारी नींव मजबूत है तो उस पर महल भी बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। 1 महीने में हमको लगेगा हम क्या क्या कर डालें जिससे हमको बहुत अनंत गुलाब फल की प्राप्ति हो और भगवान हरि की हम पर कृपा बरसे। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए, हम सब चीज़ करें लेकिन साधना के बिना सब कुछ अधूरा है। साधना से ही सदेगा। और हम ये भी ना भूलें कि इस महीने हमको केवल भगवान के सामने हमने इतना सारा कर लिया तो केवल ये सोच के ना करें कि हमको कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए। बोलते ना साधना में हमको मांगना नहीं है, छोड़ना है। क्या छोड़ना है? अपने अंदर की बुराई, अपने अंदर के विकार, अपने अंदर के दोष। और इसके लिए हमको क्या करना होगा? हमको उस तरह की अपनी बुद्धि को जागृत करना होगा, उस तरह से अपने विवेक को जागृत करना होगा, उस तरह से अपने दृष्टिकोण को, अपनी सोच को बदलना होगा, जिससे 1 महीने बाद हमको ऐसा ना हो कि 1 महीना जब हम बहुत जोश के साथ ये साधना करें, हर तरह का पूजा पाठ करें, लेकिन 1 महीने होते ही वापस उसी अपने रूटीन में, उसी ढर्रे में और वैसे ही संस्कार, उसी सोच के और उसी पुराने दृष्टिकोण के लेकर जीवन चलाने लगे। क्योंकि 1 महीने में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि हम पूरी तरह बदल जाएंगे। लेकिन यदि उस चीज़ को मेंटेन करना है, उस चीज़ को, उसको स्थायी बनाना है, तो निश्चित रूप से गायत्री साधना का सहारा हमको लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गायत्री मंत्र है, जिसको बोलते हैं ना कि आज लोगों में बुद्धि तो बहुत ज़्यादा हो गई है लेकिन सद्बुद्धि की बहुत ज़्यादा कमी है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, गायत्री छंद सामा अहम, मैं मंत्रों में गायत्री हूँ। इसीलिए जब हम गायत्री साधना करते हैं तो निश्चित रूप से वो सोच, वो दृष्टिकोण हमारी बनती है, जिससे जो ये 1 महीने की जो साधना है उसका निश्चित रूप से वो स्थायी बन के, उसका जब बेस वैसा बन जाता है तो निश्चित रूप से वो साधना भी जो हमने 1 महीने की है बहुत ज़्यादा फलदायी होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमने उसके नीचे नींव भी बहुत ज़्यादा मजबूत बनानी चालू कर दी है। और गायत्री मंत्र जो है वो विशुद्ध रूप से सद्बुद्धि प्रदान करने का मंत्र है। और आज तो सबको सबसे ज़्यादा सद्बुद्धि की विशेष ज़रूरत है। सद्बुद्धि ही हमको नेक रास्ते पर प्रेरित करती है और सत्कर्म कराकर पूर्ण लाभ के रूप में सुख संपन्नता दिलाती है। तो यदि हमको पूर्ण रूप से इस अधिक मास और पुरुषोत्तम मास का लाभ लेना है तो निश्चित रूप से हम जो भी पूजा इस समय कर रहे हैं, जो भी पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन रोज़ की साधना में 1 महीने में गायत्री साधना किसी न किसी रूप में जरूर करनी चाहिए। और गायत्री साधना के लिए अलग से हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो भी इष्ट है उसको हम भगवान सूर्य के बीच में रख के और उनके द्वारा सद्बुद्धि को अपने अंदर ले सकते हैं। क्योंकि यदि हमारी सोच सही है, हमारा दृष्टिकोण सही है, तो जो 1 महीने हम पूजा पाठ करेंगे वो हम उसका उपयोग बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं। नहीं तो केवल हम उसको अपने स्वार्थ पूर्ति में या अपने फ़ायदे के लिए, बोलते ना कि यदि हमारा अकाउंट में जब पैसे रहते हैं लेकिन यदि हमने उसको खर्च कर दिया तो हमको आगे आने वाली मुसीबतों के दिनों में, क्योंकि जीवन है तो उतार चढ़ाव होता रहता है, फिर क्या काम आएगा। जब हम गायत्री साधना करते हैं तो हमारे अकाउंट में भी उसका बैलेंस बहुत अच्छे से बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वो सद्बुद्धि की हमारा जो बैलेंस बढ़ रहा है। और आज व्यक्ति को उसी चीज़ की कमी है और हम देखेंगे कि उसका हमारा जीवन कैसे बदलता चला जाता है। जो गायत्री जब से बोलते ना, गायत्री साधना का प्रयोग कोई भी इंसान अपने जीवन को एक तरह से प्रयोगशाला मानकर स्वयं करके देख सकते हैं। यदि किसी ने गायत्री साधना कभी नहीं की हो तो हम अधिक मास में रोज के अगर 24 बार भी इस मंत्र को सूर्य का ध्यान करते हुए इस ध्यान के साथ करेंगे कि जब हम सांस ले रहे हैं तो पॉजिटिविटी अंदर आ रही है और जब सांस छोड़ रहे हैं तो पॉजिटिविटी जो है निगेटिविटी बाहर जा रही है। हम देखेंगे केवल एक महीने के अंदर ही हम अपने जीवन में परिवर्तन देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम गायत्री साधना का प्रयोग करते हैं तो हमारे विचारों में, हमारे भावों में पॉजिटिविटी आती चली जाती है और हमारा आंतरिक तेज बढ़ता चला जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है, हमारा जो व्यक्तित्व है वो प्रखर होता चला जाता है और हमारा जो चरित्र है वो उज्जवल चरित्र बनता चला जाता है। और उसके बाद आसपास के माहौल पर भी उसका असर दिखाई देता है। पूरे घर, परिवार, पड़ोस आदि में सात्विकता, शांति, प्रेम
सद्भाव बढ़ता हुआ सभी लोग अनुभव कर सकते हैं। जो गायत्री साधक का चिंतन है उत्कृष्ट होता है, चरित्र जो है आदर्श में होता है तथा व्यवहार उदार व सेवाभावी बनता चला जाता है। सादा जीवन, उच्च विचार से युक्त हमारा जीवन बहुत ऊंचाई की ओर चढ़ने लगता है। और क्या होता है? निश्चित रूप से आर्थिक रूप से संपन्नता आती है, दुख दारिद्र से छुटकारा मिलता है, रोग आदि व्याधि से छुटकारा मिलता है, भौतिक आध्यात्मिक उन्नति भी निश्चित रूप से आती है। और जो अल्प विधि में की गई साधना हर तरह से कल्याणकारी और सभी श्रेष्ठ मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली होती है। लेकिन उसके आगे भी गायत्री साधना को हम अपने जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा प्रयोग जो कि गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने अपने जीवन में किया, और तभी उन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना करके और आज इतने लोगों को गायत्री साधक बना दिया, जो कि न केवल अपने जीवन को संवार रहे हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी ज्ञान के प्रकाश को भर के और उनके भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से पुरुषोत्तम मास, अधिक मास एक बहुत महत्वपूर्ण महीना है अपने आप को निखारने का, संवारने का, अपने आप को एक श्रेष्ठ साधक, एक अच्छा इंसान और अच्छा इंसान बनाने का। और भगवान ने कहा भी है, पुरुषोत्तम मास के आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत, उपवास, पूजा आदि शुभ कर्म करता है, वह निस्संदेह अपने समस्त परिवार के साथ मेरे लोक में पहुंचकर मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान श्री हरि से, अपने गुरुदेव से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम पूर्ण श्रद्धा व समर्पण के साथ इस अधिक मास का, इस पुरुषोत्तम मास का पूर्ण रूप से लाभ उठा पाएँ और उनकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे और हम सबका ही कल्याण हो। यही भगवान से प्रार्थना है। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति।